राम राम हरि हरि। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग माधुर्य जी कादम्बिनी ग्रंथ से निष्ठा को पार करके रुचि के विषय में आलोचना कर रहे थे। रुचि भी दो प्रकार बताया, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। ये वस्तु किसी विषय को सुंदर लगने के लिए उनके साथ जो ऐड की जोग किया जाता है उसको बताया वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी। जैसे ठाकुर जी को बेश की पिंथी कपड़ा हो, अच्छी तरह से श्रृंगार हो, और ये ठाकुर कितने सुंदर हैं। साधारण वेश पर ये क्या ठाकुर है, कभी तो ऐसे दिखाई ही नहीं। इसलिए ठाकुर के प्रति उनकी इतना निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है कि यहाँ पर उनके सज ध्वज अलंकार में। और जब कोई हो जैसी वो ठाकुर कितनी सुंदर देखो तो बंसी बजाते हुए, और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। वस्तु के किसी विषय का उनके सौंदर्य के लिए, उनकी महिमा के लिए अपेक्षा नहीं रहता है, तो उनको पता है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। जैसे गुरुदेव उदाहरण दे, कृष्ण धूल में लोटपोट कर रहे हैं, अभी बहुत सुंदर हैं, और नाच रहे अभी सुंदर है, रोना भी उनका सुंदर है, सब कुछ उनका सुंदर है। उनको सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बाहर से किसी वस्तु को उनके अंग में देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अलंकार, उसमें अलंकार का शोभा बढ़ता है, कृष्ण की नहीं, अलंकार का शोभा बढ़ता है। ऐसे ही जब भगवान के भजन में रुचि होता है, तब जब वस्तु के वैशिष्ट के ऊपर, ये वस्तु होने पर ये होगा, ये पर ये होगा, तब क्या है, तो ये वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी। हाँ, अपेक्षा रहता है, ये देने पर अच्छा होगा, ये पर अच्छा होगा, ये वस्तु वैशिष्ट का अपेक्षा रहता है। ये कोई अपेक्षा नहीं होता, वो अनपेक्षिणी। ये सब काल आलोचना किया, काल परसों। अब आते हैं जात रुचि भक्ति का लक्षण। काल बताया कृष्ण की नामामृत को त्याग कर एक भक्त दूसरे भक्त से करे, हे सखा, तुम कृष्ण नामामृत को त्याग करके तुम किस लिए दुष्परिग्रह, जिसको बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे योगक्षेम रूपी विषय वार्ता में निमग्न क्यों हो रहे हो। जो क्या है, जो नहीं है उसको मिलाना, जो है उसका रक्षण करना। इस विषय में कल मैं दो उदाहरण दिया था। एक है जोग उदाहरण दिया था माधवेंद्र पुरी पाद का, उनके पास भोजन नहीं था, कृष्ण स्वयं दे गए। कृष्ण बताया अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। जो अनन्य हो करके किसी देव देवता और किसी की अपेक्षा न रखते हैं, ऐसे भक्त का जोग एवं क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो है नहीं उसको मैं खुद कंधे पर ढोके लाता हूँ। इसमें उदाहरण दिया
माधवेंद्रपुरी के पास भोजन नहीं था, किसी को मांगते नहीं, कृष्ण खुद ढो करके दूध देके गए और अर्जुन मिश्र के लिए पूरा घर की जो सामग्री जरूरत सब दे ले आए। और राधा जी दिखाया कृष्ण जी तुमसे मैं कम नहीं हूँ, तुम ढो के देते हो। कोई बना के खिलाया, कभी रसोई बनाना आता है? राधा जी खुद ढो के ले आई, फिर बना के दे दिया। किस में? हाँ वो भक्त को रक्षा करना। और दिया था इसका क्षेम का उदाहरण दिया तुलसीदास का। तुलसीदास के घर को लूटने के लिए कई बार डाकू आए, जब भी आता देखता दो सैनिक इधर उधर टहल रहे हैं। वो कौन? भगवान राम लक्ष्मण दोनों सैनिक बन के पहरा देते। और गुरुदेव का उदाहरण दिया था, गुरुदेव अपने नौकरी में जाना भूल गए, हरिनाम करते रह गए। भगवान स्वयं गुरुदेव का रूप बना करके पुलिस नौकरी की, उनका सिग्नेचर सब किया। और ये स्वयं याद दिलाया, एक स्थान है विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में, उधर सुंदर मदन मोहन विग्रह है। जैसे हमारे सब जगह मंदिर में सीमेंट या पत्थर का बना हुआ होता है, उधर टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ है। जैसे हांडी बनती है ना मिट्टी का घड़ा, ऐसे मिट्टी को जला करके कितने सुंदर नक्काशी है उसमें। उधर एक समय की बात है, महाराष्ट्र से बर्गी एक तरह दस्यु है, वो लूटपाट मचाता हुआ विष्णुपुर पहुंचा। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। दस्यु का नाम क्या? दस्यु का नाम क्या बोले? बर्गी। बर्गी? हाँ, ये महाराज जी मराठा का, महाराज जी नहीं गए थे शैतानी करने के लिए। नाम तो हाँ, एक प्रकार दस्यु था, उनका नाम बर्गी। सुनो सुनो, अब रात में वो तहलका मचाना शुरू कर दिया। कोई जगे हुए हो, आप कोई आक्रमण प्रतिरोध कर सकते हैं। आज यदि कोई सोए हुए हो आक्रमण करे, क्या कर सकते हैं? तो जग देख आपको तो मार के ख़त्म करके चला जाएगा। जैसे द्रौपदी के 5 बेटा को अश्वत्थामा किया था, ऐसे ही लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और वो सब मदन मोहन के आश्रित हैं। अरे मेरे भक्तों के लिए ये करेगा। 2 कमान ले लिया, उसे बारूद भर करके कमान दागना शुरू कर दिया। तोप उसको कमान बताया, बंगाल में इसको बांग्ला भाषा में कमान बताया, जिसको अंग्रेजी में कैनन बोलते हैं। तोप, बारूद, गोला बारूद वाला। हाँ, तो ये ऐसे किया, कितने बर्गी सब भाग गए। बर्गी सब जानी कहाँ से आ रहा है, ये सब भाग गया। और जब ये तोप का शब्द हुआ, सब जग गए, सिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चुपचाप सब लोग घर में रहे, कहीं निकले नहीं। जैसे द्वारकाधीश के मंगला में, उधर जयपुर में गोविंद देव जी के मंगला में विभिन्न स्थान बहुत भीड़ होता है, ऐसे उधर मदन मोहन के मंगला में बहुत भीड़ होता था। हाँ, लोग आए, बोले मंदिर के बाहर ये तोप कहाँ से आ गया, और बारूद का गंध क्यों? दरवाजा खुला, मंदिर से बारूद का गंध आ रहा है। मदन कपड़े में बारूद का गंध। तब बाद में पता चला ये बर्गी आया था लूटने के लिए, लूटना शुरू किया तो बहुत धूम धड़ाका का शब्द हुआ। तब पता चला ये मदन मोहन वो तोप दागा था। अभी 2 तोप, एक तोप उधर, एक कौन सा लाल बांध है, पानी में पड़ा हुआ है, और एक सुरक्षित रखा हुआ है। दल मादल कामान छिल लाल बांधे धारे, आसिमन बारूद दिल ताहार भीतरे।
2 तोप था, उसमें खुद बारूद भर के फायरिंग किया मदन मोहन ने। ये भक्त का ये क्षेम है, जो भक्त का था बोल गया लूटने के लिए उनको रक्षा किया, एक उदाहरण है। ये मदन में बहुत घटना है। ये मदन मोहन देखो, उस मदन मोहन अष्टधातु का था, मेनली सोने का ही था, अष्टधातु मिला हुआ था, मेनली सोने का, मणिमयी। तो क्या किया, जो पूजा करते उनका पैसा का कमी हो गई। कलकत्ता में एक जमींदार के घर उसको ठाकुर जी को रख के कुछ पैसा लिया, फिर बाद में वो पैसा दिया, अब ठाकुर जी दो, देंगे नहीं, केस हुआ। केस में वो जमींदार हार गया, ठाकुर जी को देना पड़ेगा, ठाकुर देगा नहीं तो केस हुआ, हार गए जो। और उस समय ठाकुर जी खुद ये जज बन के आए थे, जजमेंट दिया। अब ठाकुर दे दिया, लेके आ रहे थे, रास्ते में पैदल आना पड़ेगा। शाम को आने लगे, रात को ठाकुर जी सपने दिया, बोले देखो तुम्हें जमींदार ठग दिया, ये मैं असल नहीं हूँ, ये डुप्लीकेट बना के तुम्हें दे दिया। ठाकुर जी बोल रहे, बोला मैं कैसे समझूं? बोले दो जो बोलेगा रात बोलेगा बहुत, ठाकुर जी तो पहचान लो। देखो जिसके नाक के सामने एक छोटा सा सफ़ेद रंग मक्खी मंडराएगा वही मैं हूँ, वही तुम्हारा सेवित विग्रह हूँ। बता दिया, बता मेरे तो बहुत ठाकुर, तो पहचान लो। ठीक है, घूम रहे, देखते देखा बहुत से ठाकुर है, देखा कि सफ़ेद मक्खी इधर उधर मंडरा रहा है, बोले ये मेरे ठाकुर जी है, देना पड़ा। फिर अभी जो ठाकुर जी है वो तो कोई ले गए, दूसरे ठाकुर जी हैं। फिर भी देखो ठाकुर जी कैसे महिमा है, अभी भी तो पड़ा हुआ है। चलना है देखने के लिए। सचिनंदन देख के आया, और क्या श्याम सुंदर देख के आया, श्याम देख के आया, तब मोहन देख के आया, मौसी का बेटा, घी वाला सेठ देख के आया। ग्रंथकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महोदय जातरुचि साधक के कायिक, वाचिक और मानसिक अनुभव का सहज रूप में समझाने के लिए जातरुचि साधक का चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। जिसके में हृदय में रुचि उत्पन्न हो गई हो उसे जातरुचि कहते हैं। जात अर्थात जन्म लेना, रुचि अर्थात रुचि, उनको बोलते हैं जातरुचि। उनका चेष्टा का लक्षण बता रहे हैं। इस विषय में एक पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जब किसी का निष्ठा हो गया हो, भक्त ये नहीं जान पाता भजन करते करते, हरिनाम करते करते, कब उसका चित्त भगवान से रूप गुणादि चिंतन से हटकर कई लोक विषय प्रविष्ट हो गए, पता ही नहीं चलता है। और जब आसक्ति हो जाता है, आसक्ति होने पर चित्त भगवान इतर विषय से कब भगवान के चरण लग जाता है पता नहीं चलता। देखो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, किसी को निष्ठा हो गया हो, निष्ठा होने पर भी क्या होता है, निष्ठा में भजन करते हुए, हरिनाम करते हुए कब उनका चित्त, ये मन भगवान के चरण से, भगवान के नाम गुण रूप लीला के चिंतन से हटकर कब लौकिक विषय में प्रविष्ट हो जाता, वो साधक समझ नहीं पाता, पता ही नहीं चलता कब चला गया, कितनी देर पहले चला, कुछ पता नहीं चलता। उस पर आसक्ति रहित साधक ये समझ नहीं सकता। लेकिन जिनका आसक्ति हो गया हो वो क्या है, देखेंगे आसक्ति संपन्न जो चित भक्त हैं वो विषय भी आलोचना कर रहे हैं, तो विषय आलोचना करते करते विषय से हट करके भगवान में चरण में लग जाता है, उनको समझ नहीं पाता है। ये केवल जो आसक्ति हो वो समझ सकते हैं।
और दूसरे लोग समझ नहीं पाते। क्या बोला? निष्ठा और आसक्ति का आसक्ति जिसको मतलब हो जाती है होने पर भी कब साधक की मन यानी चित्त कृष्ण चरण से हटकर विषय में लग जाती है, उसको पता नहीं। ये तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया। आसक्ति अभी थी, मन कहाँ था? श्याम बोलो। मैं क्या बोला ये पूछ रहा हूँ। निष्ठा में भक्तों जब ठाकुर जी की महिमा करते हैं, जब नाम रूप गुण लीला की चिंतन करते काम जब ये जागतिक जोगक्षेम में मतलब विषय में प्रवेश करते पता नहीं चलता। और यदि विषय में विषय के आलोचना भी करें, आलोचना करते करते कब उनका दूसरा ठाकुर जी के नाम लीला में प्रवेश करते तो पता नहीं चलता। दोबारा बताए दीजिए। किसी का निष्ठा हो गया हो, निष्ठा संपन्न साधक हरिनाम कर रहा है, हरिनाम में ठाकुर जी का नाम है, रूप है, गुण लीला है, चिंतन कर रहे, हरिनाम कर रहे हैं। ऐसे हरिनाम ये चिंतन कर रहे हैं, हरिनाम कर, कब उनका मन ये भजन सदन से निकलकर लौकिक विषय में कब तक चला गया, कब गया, कितने देर गया, कोई पता ही नहीं चलता है। जैसे अन्य कर रहा है, सीधी सी बात है। कब मन चला गया, कहाँ चला गया, कोई पता ही नहीं। कितने देर बैठे हरिनाम अन्य कर रहे, 1 घंटा पता ही नहीं मन कहाँ है, कि कौन कौन मंत्र जब कभी याद नहीं है। ये निष्ठा संपन्न साधक में होता है। जिनका निष्ठा हो गया हो उनका ऐसी स्थिति होती है। निष्ठा में भी मन भाग जाता है, पता ही नहीं चलता कब भागा। जब आसक्ति हो गई हो, आसक्ति जिनका है वो किसी दूसरे से, कि समाज में रहने पर समाज की बात करनी पड़ती है, तो समाज में रहते हुए दूसरे से ये लौकिक बात चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। लौकिक बात करते करते कब उनका मन कृष्ण के चरण में चला जाता है, दूसरे लोग समझ नहीं पाते। साधारण लोग जो उनके पास है उनको समझ नहीं पाते। जिनकी आसक्ति हुआ हो वही केवल समझ पाएगा। अब समझ में आया? बोलो सचिन, बोलो। निष्ठा की अवस्था में साधक जब श्रवण कीर्तन स्मरण के समय उसका चित्त क्या होता है कभी कभी कि वो कृष्ण में नाम लग करके विषय भोगों में चला जाता है, सर्वस हाँ जागतिक विषय भोगों में चला जाता है। ये तो ये निष्ठा की एक अवस्था है। और आसक्ति की अवस्था में ठीक इसके विपरीत जब साधक कभी सामाजिक लौकिक व्यवहार में भी कभी जागतिक कुछ बातें करता है, उन बातों से भी वह बरबस श्री कृष्ण की चिंता में व्यतीत चला जाता है। जब किसी व्यक्ति का निष्ठा हो गया है तो उन्होंने कब भगवान की चिंतन करते, भगवान की चरण से मन हटकर कब विषय में चला जाता है उसको पता नहीं चलता है। जब आसक्ति की अवस्था में तो विषय लोगों के साथ बात कर रहे, कृष्ण रहित विषय में बात करते हैं, कब भगवान के चरण में उनको मन लग जाता है, आदर्श लोगों को पता नहीं चलता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य के कृष्ण अवधित परित्याग कर क्यों ये सब जो जोगक्षेमूलक वार्ता विषय में निमग्न हो रहे हैं, जोगक्षेमूलक वार्ता विषय में निमग्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे जोगक्षेमूलक वार्ता जो है, जैसे आप जो पोषण में चर्चा कर रहे हैं कि जोगक्षेम में ठाकुर जी की जो संबंध है जोगक्षेम में, तो यहाँ पे जोगक्षेम की जो बात आ रहा है, यहाँ पे ये भक्ति पास जो जोगक्षेम है ठाकुर जी संबंधित केवल है कि ये केवल जौन ये कृष्ण के संबंध में दिखा रहे हैं जोगक्षेम। यहाँ पे एक भक्त जो दूसरे कर रही है, ये जो जोगक्षेम है कृष्ण की संबंधित ही है। जब भक्त होगा भक्ति कृष्ण के संबंध में ही होगा। निष्ठा में श्रवण कीर्तन स्मरण से मन कब हट जाता है, साधक कुछ समझ नहीं पाता है, कब चला गया, कितने देर चला, कुछ पता नहीं। श्रवण से अधिक कीर्तन से अधिक श्रवण में,
श्रवण से स्मरण में, यानी अन्य करे कहाँ मन चले कोई पता ही नहीं, कब चला गया, घंटा बीत गया, क्या क्या कर रहे हो, अन्य कर रहा हूँ। हाँ तो कीबोर्ड बंद करने जरूरत ही क्या है। मेन गेट की बंद काट जाए तो फिर रुचि आसक्ति में विषय व्यक्ति से बात करते करते उनका मन हट करके इसमें आ जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में। कब आता है पता नहीं, जिन लोग का आसक्ति वही समझ सकते, दूसरे लोग समझ नहीं सकते। जात रुचि किसे कहते हैं? जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गया हो उसको जात रुचि कहते हैं। ऐसे जात रुचि साधक दूसरे किसी मित्र से कह रहे हैं, हे सखा तुम कृष्णामृत को त्याग कर किस लिए अत्यंत परिश्रम से मिलने वाले विषय के संग्रह में और उसको रक्षण में क्यों निमग्न हो रहे हो? जिस परिमाण में साधक कृष्ण नाम रूप गुण आदि में रुचि उत्पन्न होती है उसी के अनुसार दूसरे विषय में अरुचि होती है। कृष्ण में रचा जितने रुचि होगी कृष्ण इतर विषय में उतने ही वो अरुचि हो जाएगी। पहले पॉजिटिव जितने रुचि होगी उतने परिमाण में जागतिक विषय अरुचि अपने आप होगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, साधक के हृदय में उसका लेस मात्र भी आलोकपात होने पर साधक अपने को सर्वत्र अयोग्य और अधम समझकर स्वयं को धिक्कार देने लगता है। उसी पर साधक जो आरती करते हैं उनकी आरती उस क्रम साधक को उन्नत सोपान स्तर में ले जाता है। भक्ति का स्वभाव क्या है? किसी को थोड़ी सी भी भक्ति आ जाए सोचता है मैं सबसे अयोग्य हूँ, अधम हूँ, वो स्वाभाविक रूप में होगा। ये स्वाभाविक रूप में होने पर वही उनका भाव उनको भक्ति के उन्नत स्तर में धीरे धीरे ले जाएगा। जात रुचि साधक अपने मन को धिक्कार देके कहते हैं, हे सखा तुम यार क्या कहूँ, दोस्त तुम्हारे मुझे ही धिक्कार है। अपने मन को कह रहे हैं देखो मैं कितने पामर हूँ, कितने पाखंड हूँ, घृणित हूँ। मैं गुरुदेव की कृपा से भक्ति महाधन को प्राप्त तो किया और ऐसे मानो बहुत महामूल्य रत्न मिला कपड़े में गांठ बांध करके रखा, फिर ऐसे मिलने पर भी उसका तनिक आदर नहीं किया। गुरु कृपा से मुझे भक्ति धन रूपी महारत्न मिला, कपड़े में गांठ बांध के रख भी दिया, किंतु तनिक आदर नहीं किया। क्या किया? उदर भरण के लिए, पेट को भरने के लिए, धन को ढूंढने के लिए इधर उधर समय बिताया और ग्राम्य वार्ता में लिप्त होकर के समस्त आयु बिता दिया। मैं बूढ़े होकर के भी ऐसे कोई काम नहीं है जो अपकर्म नहीं किया हो, मुझे ही धिक्कार है मन, तुम्हें क्या कहूँ। फिर कह रहे हाय हाय देखो तो भागवत का सुनने मुझे नींद आ जाती। देखो उस समय कोई आ जाए और नींद की ये एक संक्रामक है, एक सो रहा है तो दूसरे उनके पास रहेगा, उनका धीरे आलस आया सो जाएगा। तो बाहर के कोई आ जाए बोला देखो तो ये लोग कैसे हैं, ये लोग क्या भरी कथा में आके सभा में सोते ही हैं, ये तो ठीक नहीं। बोले मैं कितने बार ऐसे प्रवचन में सो करके साधु समाज को कलुषित किया, कितने बार किया। वो पहले का जो उनका ऐसे याद कर रहे हैं, उनका रुचि हो गया, अब रुचि होने के पहले जो आसक्ति हो गया, रुचि के पहले जो अवस्था था रोज आके सो जाता, ये करता। और देखो तो मैं कितनी बार साधु समाज को मैं कलुषित किया, दूसरे को इस समय आ जाते सोचते देखो तो इधर के लोग हरिकथा में ही सोता है, सोने कर जगह नहीं मिलती।
जातो रुचि साधक पुनः पुनः खेद करता है, बोले इसमें बूढ़ा हो करके भी पेट को भरने के लिए ऐसे कोई कुकर्म नहीं है जिसको किया नहीं हो। पता नहीं मुझे इस दुष्कर्म के फल के लिए कितने साल तक नरक में वास करना पड़ेगा। मैं इस पृथ्वी तल पर महत्पुरुष के मुख से निकले हुए महा उपनिषद के जो कल्प बोलने के सार हरि का चरितामृत चक्र की भांति बार बार आस्वादन करते करते ग्राम्य वार्ता को छोड़कर साधु समाज निवास करता है। जब किसको रुचि हो जाता क्या करता है वो महापुरुष के मुख से तस्मिन महान मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष परित सरित स्रवंती ताजे पिबंत वित्र सनिपगाढ़ कर्णई स्तन्न पिसंतीर्ण भय शोक मोहा। अब क्या करते रुचि होने पर साधु महापुरुष के मुख से निकले हुए भगवत कथा को चातक पाखी जैसे छात्र से पानी पीते हैं ऐसे उनको श्रवण करते कान से पीते हैं। कभी कोई भगवान में मंदिर में प्रवेश कर निर्मल भगवत सेवानिष्ठ होकर उसमें निमग्न हो जाता है। श्रवण कीर्तन प्रत्येक भक्त अंग में जातो रुचि साधक को परम साध लगता है। अनभिज्ञ लोग उसको पागल समझते हैं, बोले देखो तो ये पागल हो गया है। जो भक्त लोग उनको बहावा कर देखो ये कितना सौभाग्य है। आज जो अनभिज्ञ भक्ति के बारे में कुछ जानते हैं बोले ये पागल हो गया है। वैशिष्ट वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी रुचि उत्पन्न होने पर वो परिपक्व किस प्रकार परिपक्व अवस्था प्राप्त होती है या उसका क्रम का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे दिया गया है। और उनकी धीरे रुचि बढ़ते बढ़ते भाव एवं प्रेम रूप फल को धारण करता है। इसके संबंध में दूसरे षष्ठम दृष्टि में आलोचना किया जाएगा। यहीं तक रहे, आरती का समय हो गया। अब रुचि निष्ठा क्या है? निष्ठा बुद्धि पूर्विका, बुद्धि पूर्विका बुद्धिपूर्वक हाँ माने बुद्धि लगा के करना पड़ता है। और रुचि क्या है? दो प्रकार, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी। अब रुचि क्या है? रुचि भजन विषयक, भजन के विषय में रुचि है। और आसक्ति भजनीय विषयक अर्थात भजन विषय अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण में रुचि। आसक्ति होने पर भगवान प्रति चरण में आसक्ति। इसके बारे में काल आलोचना करेंगे। डालो डालो डालो, माला नहीं कर दो।